जानते हैं कि अम्ल और क्षार आमतौर पर लवण और जल उत्पन्न न करने के लिए एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड, जो कि लवण है, का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा क्षार तैयार करने के लिए किया जा सकता है? आइए इस वीडियो में इसके बारे में और अधिक जानते हैं। सोडियम क्लोराइड या समुद्री नमक, जैसा कि इसे आमतौर पर कहा जाता है, यह हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध होता है। समुद्र और महासागर के पानी में लवणीय जल के रूप में घुल जाता है। लवणीय जल का विद्युत अपघटन बड़े पैमाने पर होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उपयोग औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण कई रसायनों जैसे कि क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए हम आभासी प्रयोगशाला में संतृप्त लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन का और उससे निर्मित महत्वपूर्ण उत्पादों का अध्ययन करते हैं। लवणीय जल से भरे विद्युत अपघटनी सेल पर एक नजर डालते हैं। सेल के ढक्कन को सावधानी पूर्वक बंद करने से पहले इसमें सार्वत्रिक सूचक विलयन की कुछ बूंदें मिला दें। सूचक का रंग हरे रंग में बदल जाता है, जो दर्शाता है कि सेल का विलयन उदासीन है। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड है, एक स्टील कैथोड और एक टाइटेनियम एनोड है। एस्बेस्टॉस और बहुलक के मिश्रण से बना एक डायफ्राम इन 2 इलेक्ट्रोडों को एनोड भाग और कैथोड भाग के रूप में अलग करता है। दोनों इलेक्ट्रोड एक दिष्ट धारा से जुड़े हैं। जब सेल से धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्लोराइड आयन धनात्मक रूप से आवेशित एनोड की ओर गति करते हैं। यहाँ वे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और क्लोरीन परमाणु बनाते हैं। इस प्रकार के 2 क्लोरीन परमाणु हरे रंग की क्लोरीन गैस बनाने के लिए संयोजित होते हैं, जिसे एनोड पर बुदबुदाते हुए देखा जा सकता है। इलेक्ट्रोड के चारों ओर विलयन का रंग प्रारंभ में लाल हो जाता है और उसके बाद यह विरंजीकृत होकर रंगहीन हो जाता है। यह क्लोरीन की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसा कि क्लोरीन एनोड में विसर्जित हो रहा है, इसलिए एनोड भाग में Na+ आयन में समृद्ध हो जाते हैं। ये Na+ आयन एस्बेस्टॉस डायफ्राम के माध्यम से कैथोड भाग में रिस सकते हैं। इस बीच कैथोड भाग में बहुत सी गतिविधियां भी होती रहती हैं। इलेक्ट्रॉन कैथोड के माध्यम से इस भाग में प्रवेश करते हैं। इस भाग में जल के अणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और OH आयनों के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जबकि हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त होती है, हाइड्रोक्साइड आयन Na+ आयनों से आकर्षित होते हैं, जो एनोड भाग से गमन करते हैं, वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के कारण इस भाग में सूचक विलयन बैंगनी हो जाता है। कैथोड भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन होता है, जिसे आमतौर पर कास्टिक लवणीय जल कहा जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस प्रयोग का सही पद रंगीन विद्युत अपघटन है। वाष्पीकरण द्वारा कैथोड भाग सांद्रित होता है, जबकि विलयन में उपस्थित सोडियम क्लोराइड पहले क्रिस्टलीकृत होता है, क्योंकि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में जल में कम विलय होता है। NaCl के क्रिस्टल को निस्यंदन द्वारा विलयन से अलग किया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को निस्यंद के रूप में एकत्र किया जाता है। इस प्रकार हमें एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और कैथोड भाग के सह उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन प्राप्त होता है। सारांश में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवणीय जल कहा जाता है। संतृप्त लवणीय जल का विद्युत अपघटन एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन और विद्युत अपघटनी सेल पर
कैथोड भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करता है। क्या इन लवणों का उपयोग अन्य उपयोगी पदार्थों को तैयार करने में किया जा सकता है? हमारे आगे आने वाले वीडियो में लवण का उपयोग करके तैयार किए जाने वाले लवण और अन्य यौगिकों के बारे में अधिक जानेंगे।